जय श्री कृष्ण। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है मोहिनी एकादशी के दिन घर में विशेष जगहों पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के दिन किन किन जगहों पर हमें दीपक जलाना चाहिए, साथ ही हम इसके शुभ मुहूर्त जानेंगे, इसकी पूजा विधि और हम इसकी व्रत कथा का पाठ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता तुलसी की पूजा करने से धन लाभ के योग्य बनते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है, साथ ही साधक के जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पवित्र नदी में दीप दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदी में इस दिन दीप दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब जाने इसके शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 7 मई को सुबह 10:19 से और इसका समापन होगा 8 मई को दोपहर 12:29 पर। उदय तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 9 मई को सुबह 5:34 से 8:16 के बीच। इसी बीच आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में ही किया जाता है, अन्यथा आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। आइए अब पाठ करें मोहिनी एकादशी व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यमान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और परम विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। इनमें से उसका सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था, हमेशा दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ आदि बुरे काम किया करता था तथा मांस मदिरा का पान किया करता था। इसी प्रकार वह अनेक कुकर्मों में सदा लिप्त रहता था और पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर किसी प्रकार अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। अब उसे कोई सहारा ना दिखा तो वह चोरी करने लगा। तो एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे सिर्फ चेतावनी देकर राजा के सैनिकों ने छोड़ दिया, मगर दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया। अब की बार राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। कुछ दिनों के बाद राजा ने उसे अपने नगर से निकल जाने के लिए कहा। अब वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वन में वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा।
उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उन महर्षि के भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उसके ऊपर भी गिर गए, जिससे कि उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। अब वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन का उपाय मुझे बताइए। उसके दीन वचनों को सुनकर मुनि प्रसन्न होकर बोलने लगे कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तो मुनि के वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के द्वारा बताई गई विधि से पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। माना जाता है मोहिनी एकादशी व्रत करने से सब प्रकार के मोह नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अब जाने पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद जहाँ तक हो सके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए या फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो या फिर मूर्ति की स्थापना करें। साथ ही माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास भगवान की मूर्ति है तो उसे स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो उस पर गंगा जल के छींटे मारकर उसे एक कपड़े से पोंछ दें। अब भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान को पीले चंदन का तिलक लगाएं, उनके सामने धूप और दीप जलाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प करते हुए तुलसी का पत्ता, नारियल, फल और मिठाई भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। अब भगवान को पंचामृत चढ़ाएं और अंत में आरती करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और एकादशी व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर सुनें और अपने सामर्थ्य अनुसार इस दिन गरीबों को दान करें। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के साथ साथ दान करने से जातक को समस्त संसारिक पापों से छुटकारा मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से 1000 यज्ञ करने का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। बोलिए भगवान वासुदेव की जय। हर हर महादेव।